प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले में कुल 1,19,430 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक 72,000 से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे हजारों ग्रामीण परिवारों को अब पक्के घर की सौगातें मिली हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस योजना में नई जान आई है। लगातार 2 सालों तक फंड की कमी से जहां निर्माण कार्य ठप्प पड़ा था, वहीं 2023 में 25.38 करोड़ रुपए की राशि जारी होने के बाद निर्माण कार्यों को तेजी मिली है। बीते 9 महीनों में 11,500 से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जो योजना के क्रियान्वयन की गति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016 और 17 में हुई थी। पात्र हितग्राहियों की सूची 2011 की जनगणना के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन 2021 और 22 में कोई मंजूरी नहीं मिली और 2 वर्षों तक फंड की कमी से निर्माण नहीं हो सका। अब सरकार की प्राथमिकता और वित्तीय आपूर्ति के चलते निर्माण कार्य स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है। सितंबर 2024 से अब तक 11,500 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। यह संख्या उस रफ्तार की गवाही देती है जो योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। इससे पहले 7 वर्षों में 64,837 मकानों को ही मंजूरी मिली थी। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा चलाए गए सुशासन तिहार अभियान में 80,000 से अधिक आवेदन आवास योजना के लिए प्राप्त हुए हैं। अब इन आवेदनों की जाँच कर पात्र लाभार्थियों को मंजूरी दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,20,000 की राशि 3 किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त 40,000 की, दूसरी किस्त 60,000 की और तीसरी किस्त 20,000 की होती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत 90 मानव दिवस का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे निर्माण के दौरान मजदूरी की भरपाई भी होती है। हालांकि योजना में एक कमरा और बरामदा बनाने का ही प्रावधान है, परंतु अनेक हितग्राही अपनी निजी पूंजी लगाकर लगातार 3 से 4 कमरों के मकान भी बना रहे हैं। बड़ा परिवार होने के कारण यह एक व्यवहारिक जरूरत बन गई है। योजना के प्रारंभिक वर्षों में कुछ पंचायतों में धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं, जहां राशि निकालने के बाद भी निर्माण नहीं हुआ। इन मामलों में रोजगार सहायकों और आवास मित्रों पर कार्यवाही की गई और वसूली की प्रक्रिया जारी की गई। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग के अनुसार जिले में अधूरे मकानों को सितंबर 2025 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां भी गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, वहां जांच के बाद कड़ी कार्यवाही की जा रही है। अब तक 43,000 हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि जारी की जा चुकी है और निर्माण की प्रगति के आधार पर आगे की किस्तें भी दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने कोरबा जिले में हजारों परिवारों के जीवन में ठोस बदलाव लाया है। पक्के मकानों के साथ सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व का भी भाव जुड़ा हुआ है। सरकार की निरंतर निगरानी और पारदर्शिता के माध्यम से यह योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दे रही है।